एक तो नरेंद्र मोदी का एक बयान है, ये मुझे आपको सुनाना है। देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है इसके ऊपर जवाब कौन देगा। कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। क्या? अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? ये ठीक है। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, आप इनका बिहेवियर देखिए। मोदी की पाकिस्तानी पॉलिसीज जो हैं वो एक हद तक आप कह सकते हैं कि बात मोदी की सही है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो, लिंक पाकिस्तान में निकलता है। उसामा बिन लादेन 9/11 का जिम्मेदार था और वो पाकिस्तान के अंदर पनाह लेकर बैठा हुआ था। वो कहते हैं दुनिया पहचान गई है पाकिस्तान की ये पॉलिसी। आर्मी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर इसी तरीके से रियासत कोलैप्स होती रही और इसी तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप गायब रही और सारा प्रेशर आर्मी के ऊपर आता गया तो अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, फिर हम इंडियन इन्वेजन को फेस नहीं कर सकेंगे जो मशरक़ से आने वाली है। हम सिर्फ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में फ़ौज को फंसा देंगे। वो फिर बहुत बुरा कत्लेआम होगा इस पाकिस्तानी कौम का। उस वक्त से मुझे खौफ आता है। मोदी को जवाब कौन देगा? को जवाब कौन देगा? इमरान खान साहब तो जवाब देते थे। कभी आपने सुना शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी को जवाब दे इस तरह से? हाँ, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ज़रूरत के तहत ये भारत को धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं कि जनाब एक पॉपुलर किस्म की वेव हमारे साथ चल जाए। नरेंद्र मोदी की सारी बातें गलत नहीं है। देखिए, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा गया ना। जब सोवियत यूनियन को हमने तोड़ के पीछे कर दिया, अमेरिका को बेवकूफ बनाया, चाइना के साथ हम इंगेज दोस्ती थी, इंडिया को हम तोड़ने के करीब पहुंच चुके थे। ये थी हमारी फॉरेन पॉलिसी, इसलिए कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहबजादा याकूब था। ये फर्क है। हम जलील इसलिए हो रहे हैं कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार है या बिलावल। आपको वजह खुद मालूम है कि क्यों रियासत जलील हो रही है। दुनिया का कौन सा इदारा चल सकता है अगर आप उसके ऊपर एक मोची और भंगी और बिठा दें और कहें कि अब इस इदारे को चलाकर दिखाओ? आपको काबिल लोग चाहिए उसको चलाने के लिए। अखंड भारत वो बनाना चाह रहा है, उसकी राह में सिर्फ पाकिस्तान है। हम इतनी बड़ी बड़ी उम्मत रसूल की इज्जत और आबरू को मारंग और मंजूर पिश्तीन और इमरान के हवाले नहीं कर सकते। आगे बहुत खौफनाक जंगें पूरी दुनिया में आने वाली हैं, खित्ते में आने वाली हैं। तुम इस पाकिस्तान आर्मी को पुकारोगे, इसको याद कर करके रोओगे, चीखें मारोगे कि या अल्लाह पाकिस्तान आर्मी भेज कि हमारी हिफाजत करे, क्योंकि फिर अल्लाह तुमको हिंदू टैंकों के नीचे और जहन्नुम के कुत्तों के हवाले करेगा, क्योंकि तुम इस पाकिस्तान आर्मी की कदर नहीं करते। फिर वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी की जो ज़हनियत है उसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी है और पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है। उन्होंने कहा हम उन्हें कहते रहे कि इस रास्ते से किसी का भला नहीं होगा, आप दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ दीजिए और स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया है। मैं इस मसले के लिए खुद लाहौर गया था। मैंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान को हालत में दावत भी दी थी ताकि अच्छी शुरुआत हो, मगर हर बार कोशिशों का अंजाम बुरा ही निकला। एक हद तक मोदी ने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की थी। नवाज शरीफ से मिला था, लाहौर आया था, सरप्राइज विजिट हुआ था। नवाज भी गया था मोदी की इनॉग्रेशन पे, मोदी भी आया था नवाज की शादी पे नहीं, नवाज के घर में किसी और की शादी थी, नवाज की फैमिली में, नवाज की बर्थडे भी थी। आपको याद होगा ये नवाज की पहली हुकूमत में हुआ। वो 2014-15 के बाद तकरीबन अब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। Things have been bad between India and Pakistan. In fact, they have deteriorated. पाकिस्तान इंडिया की टक्कर का किसी हिसाब से नहीं रहा। So Modi has, after a while, he's talked about several things and he's brushed Pakistan off. That's fine. He's in a position to brush Pakistan off. He's one of the most influential men in the world now. His foreign minister was at the inauguration of Trump. The Indians are hosting the US vice president soon. The Indians are in a powerful position. कहीं और तो नहीं पकड़ा गया। उसामा बिन लादेन अमेरिकन ने आके जो ऑपरेशन किया था, कामयाब ऑपरेशन, वो पाकिस्तान में एबटाबाद में किया था। और अभी जो वो कहते हैं कि काबुल हमले का जो मास्टरमाइंड है वो कहां पकड़ा गया? देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी एजेंसियों का ये मानना है कि ये शख्स जो पकड़ा गया है शरीफुल्लाह, ये काबुल हमले का मास्टरमाइंड है। हालांकि मैंने ये बताया कि ये मास्टरमाइंड नहीं है। ये बंदा 15 दिन पहले तो जेल से तोड़ के निकला था, वहां से जेल टूटी थी, उससे निकल के भाग गया था। तो ये मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड अफगान तालिबान ने 2023 के अप्रैल में कत्ल कर दिए थे। वो वहां मार दिए गए थे अफगानिस्तान में। ये भाग के पाकिस्तान आ गया था। अब इसके पास जो है वो दाइश का एक अहम ओहदा था, है ये दहशतगर्द। तो ये पकड़ के जनाब हवाले किया गया और पाकिस्तान ने दावा किया कि ये मास्टरमाइंड है।
मामला यह है कि 9/11 का मास्टरमाइंड कहां पकड़ा गया? पाकिस्तान में। अमरीकी कैदियों के ऊपर जो बदतरीन अटैक हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, उसका मास्टरमाइंड कहां पकड़ा गया? बकौल पाकिस्तानी एजेंसियों के, पाकिस्तान में। तो बदनामी जो है वो सारी की सारी घूम फिर कर पाकिस्तान की तरफ आती है। मोदी की जो बात है कि हम जब भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती करते हैं तो वो अपनी हरकतें करते हैं। द इंडियंस हैव बीन प्रीटी एक्टिव इन नॉट जस्ट सीज़फायर वायलेशंस, मगर बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान में जो इंडियंस कर रहे हैं, और जैसे अफगानिस्तान में अब भी मैनूवरिंग कर रहे हैं, दे मेक पाकिस्तान अनकंफर्टेबल। मगर ये डिस्ट्रस्ट जब तक रहेगा जब तक दोनों सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स बात नहीं करती। मोदी जी ने जो गलती की, क्योंकि हैं ये बड़े सयाने, मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मोदी जी ने नवाज शरीफ के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। ये बेवकूफ़ी है, ये इंडियंस की बार बार बेवकूफ़ी है। मुझे समझ नहीं आती, इंडियंस इतने सयाने लोग हैं, इतने 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 तेज लोग हैं, नहीं बात नहीं समझ आती। नवाज शरीफ इज नॉट इन चार्ज, शहबाज शरीफ इज नॉट इन चार्ज, आसिफ जरदारी इज नॉट इन चार्ज, in fact Imran Khan was not in charge. The only person or persons in charge are the army. लेकिन पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को जवाब क्या देगा, ये जरा खबर आप देखिए और इस खबर को आप पढ़ें और सर धुने आपके क्या पाकिस्तान की पॉलिसी है। हुकूमत ने भारत से 50,000 टन चीनी दरामद कर ली, यानी हमारी जो चीनी है उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया और हमारे माफियाज ने पैसा बना लिया। अब हम इंपोर्ट करके दोबारा पैसा बनाएंगे और अवाम की